1 HP पैनल बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट सीखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक बने रहिए। ये डिटेल देख सकते हो आप। 1 HP का पैनल बोर्ड बनाने वाले हैं। ये कैपेसिटर हमारे कंडेंसर कह सकते हैं आप 50 UF का है। ये हमारा कनेक्टर और ये हमारी MCB है। तो ये MCB गैलेक्स कंपनी की हैं और इसमें हम यूज़ करने वाले हैं 32 एम्पियर की। चाहे तो आप 15 एम्पियर की यूज़ कर सकते हैं, 10 एम्पियर तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा पैनल बोर्ड 1 HP का बनने वाला है। तो उसका सभी वायरिंग हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हमारी ये MCB ISI कंपनी की बढ़िया क्वालिटी है। तो दोस्तों, जब भी आप यूज़ करें ISI कंपनी का ही PCB मटेरियल का यूज़ करें तो बढ़िया रहेगा। तो ये कैपेसिटर भी टेरो कंपनी का बढ़िया क्वालिटी का। ये इंडिकेटर के 2 वायर हैं। तो उसके साथ इंडिकेटर जब मोटर ऑन करते हैं तो जलना चाहिए। इस तरीके से हम वायरिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले MCB को हम यहाँ से निकाल लेंगे और एक वायर लेंगे और सबसे पहले हम फेज वायर का कनेक्शन करेंगे। तो हमने फेज वायर को छील लिया है और इसका सबसे पहले लीड्स हम कनेक्टर में लगाएंगे। तो कनेक्टर देख सकते हैं आप, इसके 5 कॉन्टैक्ट होते हैं। तो सबसे पहले फेज न्यूट्रल लगेगा, बाद में R, Y और B। तो इस तरीके से हम कनेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक वायर को ले लेना है और ये इसको हम फेज मानेंगे। फेज न्यूट्रल मानेंगे, में कोई दिलचस्पी नहीं होगी यार कि 2 वायर में आपस में चेंज हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले एक वायर को लेंगे और उसको फेज मान लेंगे और इस तरीके से MCB के ऊपरी हिस्से में पहुँचे इतना सा ही हम कट कर लेंगे। तो चलिए कट कर लेते हैं। पूरी तरह से माप लेना है, बड़ा ना हो छोटा ना हो, इस तरीके से। और उसका इंसुलेटेड हम निकाल लेंगे। तो 2.5 स्क्वायर mm का ये वायर हमने यूज़ करना है। तो मोटर में जब भी स्टार्टर में यूज़ करना हो तो पावर सप्लाई में हमेशा 2.5 या 4 mm का ही वायर का यूज़ करना है। तो ऊपरी हिस्से में MCB के कनेक्टर में हम इस फेज वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए खोल लेते हैं फटाफट से और उसको दे देते हैं। इस तरीके से कनेक्ट हो चुका है और बिल्कुल सही तरीके से अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, जो हमारा स्पार्क ना हो। स्पार्क होगा तो गर्म होगा, गर्म होगा तो MCB पिघल भी सकती हैं। तो टाइट करना बहुत ही आवश्यक है। और दूसरे हिस्से से एक वायर लेना है और उसको भी इंसुलेटेड निकाल देना है। तो दोनों साइड से हम इंसुलेटेड निकाल देंगे और दोनों साइड को सही तरीके से फिक्स कर देगी। तो MCB के दूसरे कॉन्टैक्ट से एक वायर निकाल लेना है और सीधी चली जाएगी ये हमारी कनेक्टर में। तो आप इस तरीके से वायरिंग कर सकें। आधा HP, 1 HP, 1.5 HP का सादा पैनल बोर्ड होता है, इसमें इस तरीके से MCB वाला होता है, इसमें इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमें MCB ने दे दिया है और उसका कनेक्शन हम देंगे रेड वायर तरीके मोटर में बना लेंगे। यानी कि लाल वायर हमारे बन जाएंगे। तो उसके साथ एक कैपेसिटर का भी वायर लेगा होगा और उसके साथ एक दूसरा
इंडिकेटर का वायर ज्वाइंट कर लेंगे तो हमारी मोटर का रेड वायर बन जाएगी। तो चलिए इंडिकेटर का एक वायर ले लेते हैं उसमें और तीनों मिलाकर हम टाइट कर लेंगे। तो इंडिकेटर का हमने ले लिया है, देख सकते हैं आप। तो इंडिकेटर को जलने के लिए फेज न्यूट्रल की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको एक वायर एमसीबी जब ऑन करेगी तो ही जल पाएगा। इसलिए मीटर एमसीबी का दूसरे कॉन्टैक्ट से ज्वाइंट कर लेना है इंडिकेटर का वायर। तो एक कैपेसिटर का लगा, एक रेड वायर लगा और एक इंडिकेटर का लगा। तो उसमें तीसरे नंबर के कॉन्टैक्ट यानी कि मोटर के रेड यानी कि लाल वायर बन जाता है हमारी मोटर का कनेक्शन के केबल का कनेक्शन के लिए। तो उसको बराबर सही तरीके से टाइट कर लेना है, फिक्स कर देना है हम। ये हो गया रेड वायर का कनेक्शन कंप्लीट। तो एमसीबी को हम उसकी जगह अब फिक्स कर लेंगे। तो एमसीबी को निकाल के ही आप वायर लगा लेना है, तो सही तरीके से आप फिट कर पाएंगे। तो उसकी जगह हमने फिक्स कर दी एमसीबी की। तो मोटर का अब रहेगा येलो वायर और ब्लू वायर का कनेक्शन बाकी है। तो ये कैपेसिटर का दूसरा वायर है, ये हमें 4 नंबर के कॉन्टैक्ट यानी कि मोटर के येलो वायर बन जाता है। ये मोटर का येलो हो गया, यानी कि आर वाई का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है मोटर का। तो अब बचता है न्यूट्रल वायर का कनेक्शन। तो न्यूट्रल वायर आपको पता ही होगा, डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आधा काम पूरा हो चुका है हमारा। तो इंडिकेटर की एक वायर बच जाती है, तो किसी भी एक वायर को ले लेना है। 2.5 स्क्वायर mm का वायर हमने ले लिया है और उसको 2 नंबर से सीधे लास्ट में यानी कि 5 नंबर में दे देना है। तो ये हमारा न्यूट्रल हो गया और न्यूट्रल को बाईपास कर देंगे, यानी कि डायरेक्टली मोटर में चला जाएगा। तो फेज वायर का कंट्रोल होगा हमारा एमसीबी के ज़रिए और मोटर को एमसीबी के ज़रिए ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो सही से टाइट कर लेना है और लास्ट में दे देना है। ये हमारा मोटर का बन गया ब्लू वायर, यानी कि लास्ट में आर वाई और ब्लू और फर्स्ट में फेज न्यूट्रल दिया जाएगा। तो इन तरीके से सादा एमसीबी पैनल में आप कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देख लीजिए फेज वायर दिया एमसीबी के ऊपरी हिस्से में चला गया और एमसीबी के दूसरे हिस्से से हमारा रेड वायर कैपेसिटर का एक वायर और इंडिकेटर का एक वायर के साथ रेड वायर बन गया। ये इंडिकेटर का एक वायर, इसमें से इंडिकेटर का दूसरा वायर निकला और इस तरीके से न्यूट्रल को लिंक दे दिया और कैपेसिटर का